हदीस कुदसी में उलमा से फरमाएंगे कि इन्नी लम अजअल इल्मी व इल्मी फीकुम इल्ला व अना उरीद अन अग़फ़िरा लकुम अला मा कान फीकुम व ला उबाली। मेरे नज़र से उलमा उन सब की तरफ इमाम मोहम्मद लिखते हैं कि अल्लाह ताला के दिन कुरान के पढ़ने पढ़ाने वालों से और उलमा से फरमाएंगे सब के सब अर्श की तरफ चले, सब के सब अर्श के करीब हो जाओ। और फिर फरमाएंगे कि मैंने अपना इल्म और हिल्म में इसलिए अता नहीं फरमाया था कि मैं तुम्हें अज़ाब दूं, बल्कि ये सिफत तो मैं इसलिए अता फरमाई थी कि मैं तुम्हें माफ फरमा दूं। मैं नहीं देखूंगा तुमने क्या गुनाह किए, कौन सी खताएं और कितनी नाफरमानी तुमसे सरजद हुई। गफ़रतु लकुम अला मा कान फीकुम, जो गुनाह तुमने किए सब माफ है, तुम्हें तुम्हारी इन गुनाहों की कोई परवाह नहीं। इसलिए खान में लिखते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों के साथ क्या करेंगे, लेकिन मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ, कहने लगे मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ, कसम खाकर ये बात कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला उलमा के साथ बहुत अच्छा ही बर्ताव करेगा। क्यों इतनी बड़ी बात आप लोग करें? इसलिए कि कहने लगे कि मैंने हदीस पढ़ी, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह से दीन की समझ अता फरमाते हैं, दीन में तफ़क़्क़ुह से अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला उसके साथ भलाई का इरादा कर लेते हैं। इसलिए जिन्हें इल्म मिल गया, दीन की समझ मिल गई, उस इल्म के मुताबिक अमल की तौफीक मिल गई, तो अल्लाह ने उसके साथ भलाई का इरादा कर दिया। अल्लाह ने उसके साथ भलाई का इरादा कर दिया, और जिसके साथ अल्लाह ने भलाई का इरादा कर दिया, अब क़यामत के दिन अल्लाह ताला से रुसवा नहीं करेगा। इसलिए वो कहते हैं मैं मुझे यकीन है अल्लाह ताला के दिन गुलाम को रुसवा नहीं करेगा। ये अज़ीज़ों, कुरान पाक के इस मशगले में आप रात लगे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, इससे कोई दौलत कोई नहीं है। तसव्वुफ़ात हालात की वजह से हम एहसास शर्मिंदगी के शिकार हो जाते हैं, खर्चा पूरा नहीं होता, हालात आ जाते हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं होती। इससे ये नहीं सोचना चाहिए, दुनिया हकीर फकीर है, ये फानी है, उससे माली है। अल्लाह जो वादे हैं और जो इनामात हैं अता फरमाएगा, तो लोग नश्र करेंगे, कहेंगे कि हाँ बस हमें भी ये दौलत नसीब, हमें भी कुरान के मशवरे में लगने वाला और कोई दीनी काम ना भी करे, किसी दीनी शौक़ से ना जुड़े, उसे ज़्यादा ज़िक्र की, ज़्यादा तहज्जुद की, नवाफिल की, सदका खैरात की तौफीक ना भी मिले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तसल्ली दी कि वो घबराए नहीं, वो मायूस ना हो। तो उससे फरमाया मन शगलहु कुरान अन ज़िक्री व मसअलती अअतैतुहु अफ़ज़ल मा लिसाइलीन, कि जिसको कुरान ने धोखे रखा कि कुरान की वजह से, कुरान के पढ़ने की वजह से, पढ़ाने की वजह से, बच्चों का सबक सुनने की वजह से, उनको कुरान की तालीम देने की वजह से उसे अल्लाह के ज़िक्र की तौफीक ना मिली और अल्लाह की याद की तौफीक ना मिली, यहाँ तक कि अल्लाह के सामने हाथ उठाने की तौफीक ना मिली, दुआ मांगने की तौफीक ना मिली, वो मायूस ना हो, वो घबराए नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अअतैतुहु अफ़ज़ल मा लिसाइलीन, जो मेरे सामने हाथ फैलाते हैं, फरियाद करते हैं, तहज्जुद में गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और उससे अपने मसाइल हल कराते हैं, मैं कुरान में लगने वाले को, कुरान की तालीम देने वाले को उन सबसे ज़्यादा उन सबसे ज़्यादा। इसलिए मुखातिब मदारिस में पढ़ाने वाले अपने आप को तीन मसले अल्लामा इक़बाल के बारे में सुना होगा, आप जानते हैं, बहुत बड़े आलिम लोग अल्लामा इक़बाल, लोग उनके फोटो को देखकर जो चलता है वो उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, लोग नहीं सोचते, हालांकि इतने बड़े अल्लाह के वली थे वो। हमें भी खानदान हुए, वो मोड़ा हुए कि अल्लामा इक़बाल
खादी जो कुरान को हटाता था इलाके से, तो उसको धूप में रखना पड़ता था सुखाने के लिए। इतना रोते थे सारा कुरान गीला हो जाता, सारा कुरान गीला हो जाता, इतने बड़े इनके सामने किसी ने मकाती और मदारिस की बुराई की, कमेंट्स करने शुरू किए और इनके बारे में कहना शुरू किया इनकी कोई हैसियत नहीं और ये उलमा बस इनको कुरान से फुर्सत नहीं और बच्चों को इसी में लगाए रखते हैं दुनियावी तरक्की से और दुनियावी तहजीब से। लोग क्या कर रहे हैं, मॉडर्न जमाना से लोग ये तलबा को बच्चों को गाफिल करते हैं, इसलिए इनको खत्म करना चाहिए। लोग ये अल्लाह के कुरान है। इन्होंने उस जमाने में डिग्री हासिल की थी यूरोप में जाकर, जब हिंदुस्तान में डिग्री को कोई जानता नहीं था और ये जर्मन में जाकर उस वक्त लोग तो बने थे जब इसका तसव्वुर है बहुत बड़े आदमी दुनिया के अल्लाह से गहराई इनको आता थी। तो कहने लगे ए लोगों मदारिस को मकाती को खुदा ना करो, इनके बारे में ज़ुबान ना करो, क्योंकि मैं अगर स्पेन में जाता और वहाँ जाकर मैं हालात बदलेगा तो मुझे पता न चलता कि मकाती को मदारिस को क्या अहमियत है और इनका क्या मकाम है और इनका इत्तिलाअ को रोकने में किस तरह अहम रोल है। इसलिए इनको पूरा बनाना कहना। स्पेन में गया, वहाँ से मज़हब इस्लाम मिट गया। 800 साल 850 साल वहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही, लेकिन वहाँ मज़हब इस्लाम मिट गया, खत्म हो गया। जहाँ पूरा मुल्क अज़ानों से आबाद था, हर घर में कुतुब खाने थे, हर आदमी का सबसे बड़ा शौक ये होता था कि मेरे पास दीन की सबसे बड़ी किताबें हैं, लेकिन वहाँ मकाती मदारिस की तादाद नहीं, वहाँ मज़हब इस्लाम मिट गया। कहने लगे इन मदारिस और मकाती को न छेड़ो, यही हमारे मुल्क में इख्तिलाफ को रोकने के लिए। अगर ये मकाती मदारिस हमारे मुल्क में ना होते, कहने लगे ताज महल और जामा मस्जिद के अलावा मज़हब इस्लाम की कोई शनाख्त और पहचान हिंदुस्तान में ये इनकी वजह से इख्तिलाफ हुआ। इसलिए जो इमाम जो उस्ताद 40 बच्चों को 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, कुरान की तालीम दे रहा है, कुरान की तालीम नहीं बल्कि अल्लाह की कसम को इख्तिलाफ से रोकते हुए मुसलमान बनाए हुए हैं। हाँ, वो ये सोचे ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही है। हाँ, और अल्लाह के नबी ये मदरसा था, देखिए कितना बड़ा मकाम है। जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उनका इतना बड़ा मकाम, जो उनको पढ़ाने वाला होगा, मकतब में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका इतना बड़ा मकाम, जो उनको पढ़ाने वाला होगा उसका कितना बड़ा मकाम होगा। एक मदरसे में बच्चे पढ़ते थे, एक आदमी फालिम बाल का अपनी खिदमत करता था, घर से वो फालिम था और उनका खाना पानी और जो उनकी ज़रूरत है सब उनका इंतजाम करता है। अब बच्चे होते हैं, वो बच्चे उसे हिमार कहकर पुकारते हैं, ये हमारा गधा है, हिमार ये हमारा गधा है, यूँ कहते हैं। खाना लेने हो गए, बच्चे आपसे कह रहे थे हमारा हिमार खाना लेने गया हुआ। किसी दिन उनको पता चल गया कि ये बच्चे मुझे हिमार गधा कहकर पुकारते हैं, तो उनको गुस्सा आया। मैंने सारी जिंदगी इनके लिए वक्फ कर रखी है और इनकी खिदमत में लगा रहता हूँ और फिर मुझे ये इतने भोंडे नाम से पुकारते हैं, तो मैं क्यों ना इनकी खिदमत छोड़ूं। वो नाराज होकर अपने घर चले गए। रात में सोए, उनको ख्वाब नजर आया मैदान हशर लगा हुआ है और अल्लाह ताला उन तलबा से फरमा रहे हैं कि तुम जन्नत में चले जाओ। तो वो मचलने लगे और कहने लगे हम जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक हमारा खिमार जन्नत में नहीं जाएगा, जब तक हमारा खिमार जन्नत में नहीं जाएगा, जब तक हम जन्नत में नहीं जाएंगे। उसकी आँख खुली, उन्होंने चेहरे पर पानी के छींटे डाले और भागते हुए आए और बच्चों से कहने लगे तुम मुझे खिमार कहो, खुदा कहो, खोता कहो, मैं कभी तुम्हारे जिंदगी में छोड़ूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो जो उनके खाने पीने की जरूरत पूरा करे उसको अल्लाह ताला मुकाम अता फरमाए, जो उनको इल्म सिखाए, जो उनकी तरबियत करे, जो उनको तहजीब सिखाए, जो दुनिया आखिरत के इल्म से उसको हासिल करे, जो सही रास्ते